अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G.M उर्दू राइटिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 में हमने हुरूफ़ तहज्जी के चंद अल्फाज की प्रैक्टिस की थी और उम्मीद करता हूँ कि आपने उस सबक में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज हम हुरूफ़ तहज्जी के अगले अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो के हवाले से जो भी मसला मसाइल हो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमने वीडियो का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से किया। तो याद रहे कि मैं आपको मार्कर कट के हवाले से बता दूं कि आपने मार्कर के कट को 90 एंगल से थोड़ा सा गिरा के लिखना है, ठीक है। और आपने मार्कर को जैसे पकड़ा हुआ है आपने वैसे ही पकड़ के रखना है, ठीक है। आपने मार्कर को घुमाना नहीं है। आपने मार्कर को फिर जहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, वहीं से पकड़ के रखना है। तो हमने पहले सबक में इन 6 अल्फाज की प्रैक्टिस की थी। अलिफ 1, बा 2, जीम 3, दाल, रा और सीन, ठीक है। इन 6 अल्फाज की हमने प्रैक्टिस की थी। तो आज हम इससे आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्वाद। तो स्वाद जब शुरू करते हैं तो इसकी जो ऊपर की लाइन है इसको 90 एंगल से आपने गिरा के लिखना है, ठीक है। ऐसे मैं इसका अभी हिस्सों में करता हूँ, ऐसे। अब ऊपर से इसकी गुलाई करते हुए इसको नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। अब थोड़ी सी सीधी मैंने लाइन लगाई, ऐसे सीधी लाइन लगा के फिर आपने इसको फिर गुलाई में लेके आना है, ठीक है। और जब आपने इसको ख़त्म करना है तो आपने लाइन से ऊपर ले जाके इसको एंड करना है, ठीक है। स्वाद, ज़ाद। अब तवा में लिखता हूँ, ये तवा को पहले मैंने अलिफ की तरह पहले सीधा लिखा, ठीक है, इस तरह। फिर इसको 90 एंगल से गिराते हुए मैंने इसकी गुलाई की, ठीक है, इस तरह। तो ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ ताकि मेरे भाइयों को समझ आ जाए। ये मैंने आइन का मुंह बनाया है, ठीक है। जब आइन का आपने मुंह बनाना है तो इसको भी गुलाई की तरह इसकी गुलाई करनी है, ठीक है। इसके मुंह की भी गुलाई करनी है। फिर इसको जब नीचे की तरफ लेके आना है तो इसको गुलाई के साथ ही लेके आना है, ठीक है। आइन, ग़ैन। अब मैं फ़ा लिखता हूँ, फ़ा जब आपने लिखना है तो इसको जब आपने शुरू करना है तो आपने इसका जो मार्कर का जो काटा है इसको पूरा नीचे लगाना है, ठीक है। और आपने इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आना है और लेफ़्ट की तरफ ले जाते हुए आपने इसको ऊपर की तरफ ले जाके आपने इसको नीचे की तरफ गुलाई करते हुए इस तरह आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है। और जब आप लाइन के पास पहुँचें, लाइन के साथ जब आप टच करें तो आपने फिर लाइन के साथ साथ जाना है, ठीक है। ऊपर से आपने फ़ा की गुलाई करनी है, ठीक है। फ़ा की गुलाई ऊपर से आपने नीचे की तरफ लानी है। और आपने शेप का बड़ा ख्याल रखना है। जहाँ शेप आपको अच्छी लगे वहाँ आपने उसको रोक देना है, ठीक है। जहाँ पे आपको शेप गलत लगे आपने
इन नुक्तों को भी टच नहीं करना, ठीक है, इस तरह भी गलत हो जाता है। और ना इतना बड़ा लिखना है कि उसकी शेप अजीब सी लगे, ना इतना बिल्कुल छोटा सा लिखना है, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं लगता। आप दरमियाना साइज़ में लिखें, यानी इतना छोटा भी ना लिखें, इतना बड़ा भी ना लिखें, ठीक है। ये मैंने काफ लिखा है नुक्तों वाला, ठीक है, ये काफ नुक्तों वाला, इसे काफ कैंची वाला भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने दूसरा काफ लिखा है, ये काफ आम सादा अल्फाज में, सादा लफ्ज़ों में इसे काफ कुत्ते वाला भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने काफ, ये तीसरा काफ में लिखता हूँ, तीसरा ये अरबिक में आता है, ठीक है। ये इस तरह पहले अलिफ की तरह लेके आना है, लाइन के करीब ला के आपने इसे बाकी शेप में ले जाके इसको एंड करना है, ठीक है। ये काफ मैंने 3 किस्म के लिखे हैं, 3 तरह के लिखे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप इन तीनों की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं लाम लिखता हूँ। लाम को आपने पहले अलिफ की तरह सीधा लेके आना है, ठीक है, और लाइन के करीब ला के आपने इसको गुलाई करते हुए ऊपर की तरफ ले जाके एंड कर देना है, ठीक है। लाम इस तरह आपने अलिफ की तरह नीचे लेके आना है, अलिफ की शेप बनानी है, और लाइन के करीब ला के आपने इसकी इस तरह गुलाई करनी है। हिस्सों में मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे भाइयों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ये काफ की जो ऊपर की गुलाई है, ये ऐसे ही जैसे फ़ा की थी, ठीक है। जब आपने ऊपर की गुलाई करनी है तो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, ऊपर से आपने इसकी गुलाई करते हुए इसको नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। ये मैं काफ दूसरा लिख रहा हूँ। काफ पहले अलिफ की शेप बनाई, ठीक है, फिर बा की शेप बनाई उसके साथ टच करते हुए, ठीक है, फिर ऊपर लाइन लगाई, ठीक, काफ बन गया। तो आपने इन रूल को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो आज हमने चंद अल्फाज की प्रैक्टिस की है। आपको जो लफ्ज़ मुश्किल लगा हो या किसी किस्म की वीडियो मिस्टेक है तो आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। आप हमारे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, जो भाई कोऑपरेट करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि वो भाई हमारा ख़ुसूसन ख्याल रखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज हमने जिन अल्फाज की प्रैक्टिस की है वो स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़ा, काफ नुक्तों वाला, ठीक है, और काफ सादा काफ, और ये मैंने काफ लिखा, हम इसको गाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको गाफ की शक्ल में भी तब्दील कर सकते हैं। काफ, गाफ, लाम, ठीक है। आज हमने इन अल्फाज की प्रैक्टिस की है। 1, 2, गैन 3, आइन गैन 3, फ़ा 4, और काफ नुक्तों वाला जो है ये 5, और काफ गाफ ये 6, और लाम 7। आज हमने 7 अल्फाज की प्रैक्टिस की है। उम्मीद करता हूँ आप इसे सीखेंगे, और जो आपको मुश्किल लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हमेशा नज़र बद से महफूज रखे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।